सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री को बेहतरीन प्रबंधन के लिए बधाई देना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान में बकरियां कम हो गई हो, भेड़ें घट गई हो, ऊँट घट गए हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान का झंडा बुलंद रखा है। दूध के लिहाज से पूरे देश में राजस्थान दूसरे नंबर का उत्पादक देश है माननीय सभापति महोदय। ऊन के लिहाज से पूरे मुल्क में राजस्थान आज भी पहले नंबर का देश बना हुआ है और बकरियों का जो बेचने का शेयर है राजस्थान का, वो पूरे देश में 35% है माननीय सभापति महोदय। और इतना ही नहीं, माननीय कृषि मंत्री जी ने, पशुपालन मंत्री जी ने नवाचार भी किया है और बकरी के दूध से साबुन बनाने का नवाचार उन्होंने किया है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सफलता की ओर अग्रसर है। मैं सभापति महोदय आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का हमला हुआ तो हमारे मंत्री जी ने पूरे राजस्थान के किसानों को अपने विभाग के माध्यम से सचेत किया। रात को जहां पर टिड्डियां आ गई तो सुबह होने से पहले हमारे कृषि विभाग के अधिकारी अपने तमाम संसाधन लेकर के वहां पहुंचे और जो एक बड़े नुकसान का खतरा राजस्थान का किसान महसूस करता था, माननीय सभापति महोदय, ये उनकी लीडरशिप का नतीजा है कि राजस्थान के किसान को उससे बचाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस के 50 साल का हिसाब पूछा। माननीय सभापति महोदय, जब ये मुल्क आजाद हुआ 200 साल अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटा हुआ था, बदहाल हालत में था, एक सुई हम पैदा नहीं करते थे और उस वक्त बिजली सिर्फ देश के 20 गांवों में थी, टेलीफोन देश के सिर्फ राजा महाराजाओं के पास थे, भारत के पास सिर्फ 4 विमान थे और 10 टैंक थे। उस हालात से उठाकर आज जो दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो समय कि हमारे देश के पास खाने को नहीं था। इंदिरा गांधी अमेरिका गेहूं लेने के लिए गई थी और सड़ा हुआ गेहूं इंदिरा गांधी को दिया था। वो उन्होंने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि तुरंत आकर के बॉम्बे में योजना आयोग की बैठक बुलाई और उनको निर्देश दिए कि मैं देश का विद्युतीकरण करना चाहती हूं। और जिस हरित क्रांति की हम बात करते हैं वो उस दिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो मुल्क खाद्यान्न के भंडार जिसके खाली थे, आज जिसके खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, दुनिया के दूसरे देशों को वो निर्यात कर रहा है। ये सब कांग्रेस पार्टी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के प्रयासों की बदौलत है माननीय सभापति महोदय। उसके बाद भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सोचा और देश का पहला राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया, जिसका प्रतिपक्ष के उपनेता ने स्वामीनाथन आयोग के नाम से जिक्र किया। वो स्वामीनाथन उस आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने रिपोर्ट दी, मनमोहन सिंह जी के वक्त दी और मनमोहन सिंह जी ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान का कैसे फायदा हो, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि वो सुझाव दे। माननीय सभापति महोदय, श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर हम किसानों की तरक्की चाहते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमको कानून का हिस्सा बनाना चाहिए। ये लिखित में उन्होंने दिया। अब माननीय सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी की सरकार की विदाई हो गई। जिस मिनिमम सपोर्ट की प्राइस की बात प्रतिपक्ष के उपनेता कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या स्वामीनाथन आयोग ने जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फॉर्मूले को दिया, क्या आपकी सरकार ने उसको लागू किया? क्या C2 फॉर्मूले के आधार पर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसा मिल रहा है? माननीय सभापति महोदय,
देश के किसान को 16 रुपया दिन का दे रहे हैं, 16 रुपया दिन का, और कह रहे हैं किसान सम्मान निधि। और उसमें भी किसी को पहली किस्त मिली तो दूसरी नहीं मिली, दूसरी मिली तो तीसरी नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, लाखों किसान, ये क्या तरीका है? लाखों किसान ऐसा है नहीं बोलना कुछ भी, जिसको पूरा 6,000 बात करने का अधिकार बोलने दे। राजस्थान में भी आप चाहे तो सहकारिता विभाग से उस आंकड़े का अवलोकन कर सकते हैं कि राजस्थान के कितने लाख किसानों को दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो तो भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से कांटे किसानों के रास्ते में बिछाए गए। और अब मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि 19-20 के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो 20-21 में क्या हुई। माननीय सभापति महोदय, धान के अंदर इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 19-20 की तुलना में 20-21 में कितनी बढ़ाई? 53 पैसे प्रति किलो, 53 पैसे प्रति किलो। और आप अपने तरीके से आकलन करें, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, समाप्त करें। प्रतिपक्ष के उपनेता कह रहे हैं अगर 53 से 54 पैसे हो तो बता देना आप। माननीय सभापति महोदय, ज्वार के अंदर 70 पैसे प्रति किलो पिछले साल की तुलना में। और माननीय सभापति महोदय, मूंग के अंदर 1 रुपया 46 पैसे प्रति किलो, उड़द के अंदर 3 रुपया प्रति किलो, गेहूं के अंदर 50 पैसे प्रति किलो, और चने के अंदर 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो। और ये किसानों के मसीहा बनना चाहते हैं, ये किसानों के मसीहा बनना चाहते हैं। अरे आपका तो वादा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, क्या हुआ उस वादे का? ये 4-4 पैसे किसानों के बढ़ा करके देश के किसानों का मखौल बनाना चाहते हैं, उस गरीब को और गर्त में ले जाना चाहते हैं, पाताल में ले जाना चाहते हैं। और माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि इन्होंने अपनी सरकार आने के बाद कितनी योजनाओं का शेयर 100% से घटाकर 60-40 पर लाए हैं। NFSM व्हीट 100% फंडिंग पहले भारत सरकार करती थी, अब 60-40 पर लेकर के आए। NFSM पल्सेस 100% पहले भारत सरकार फंडिंग करती थी, अब 60-40 पर लाए। NFSM कॉमर्शियल क्रॉप 100% पहले भारत सरकार फंडिंग करती थी, अब 60-40 पर लेकर के आए। NFSM कोर्स केरल्स 100% पहले भारत सरकार फंडिंग करती थी, अब 60-40 पर लेकर के आए। नेशनल ऑयल सीड 75-25 का रेशियो था, माननीय सभापति महोदय, उसको भी घटा करके 60-40 पर लाए। नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पाम मिशन वो भी 75-25 पे थी, उसको भी घटाकर 60-40 पर लाए। NMET एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 90-10 में था, उसको घटाकर 60-40 पे लाए। ई गवर्नेंस 100% थी, उसको घटा करके 60-40 पर लाए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग NMIT 75-25 थी, 60-40 पर लाए। सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल 75-25 था, उसको 60-40 पे लाए। प्लांट क्वारंटाइन 100 पे था, उसको 60-40 पे लाए। अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं, शांत रहे। NMSA रैन फेड एरिया डेवलपमेंट 100 पर थी, उसको 60-40 पर लाए। NMSA सॉइल हेल्थ कार्ड 75-25 थी, उसको 60-40 पे लाए। भारत सभापति महोदय, भारत सरकार की सारी योजनाएं। विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, विराजिए आप, विराजिए, सेव करें, प्लीज सेव करें, सेव करें, विराजिए आप। और माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में समाप्त करें, प्लीज सेव करें। अभी तो शुरू किया है, प्लीज सेव करें, प्लीज। मैं 2 बातें और कह के निवेदन करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। कृषि क्षेत्र के अंदर आलोचना मौजूदा सरकार की करते हैं, पर अपना आईना भी देख लेना चाहिए। एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग महेश्वर नहीं शहर के लिए। पूरे देश का किसान समुदाय आंदोलित है, लेकिन आपकी जेब से क्या मांग रहा है? वो सिर्फ ये मांग रहा है
कि जो फसल पैदा कर रहा है उस पर इतना मुनाफा होना चाहिए। यह लिख करके कानून का हिस्सा बनाने में आपको क्या एतराज है, अगर आप किसानों का भला करना चाहते हो। माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की भागीदारी का मैं 2 बिंदु आपको निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। राजस्थान में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार आई 2008-9 में, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी थी 24.01%। 5 साल सरकार रही, 13-14 में जब इनको सरकार सौंपी तो जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर हो गई 28.24%। और आपने वापस जब सरकार दी 2018-19 में, तो कृषि क्षेत्र की भागीदारी जीएसडीपी में घटकर रह गई 25.16%। यह तो आपकी 5 साल की उपलब्धि। और दूसरा, कृषि की वृद्धि दर 2008-9 में जब आपने सरकार दी, कृषि की वृद्धि दर थी 4.19%, जो 2013-14 में जहां साहब सरकार सौंपी अशोक गहलोत ने, बढ़कर के दी 8.9.4%। और आपने 2018-19 में वापस जब अशोक गहलोत को सरकार सौंपी तो वो घटकर रह गई 4.9%। प्लीज सेव करें। माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट बात कहता हूं। एक मिनट, एक मछली के बारे में बात करता हूं, मछली के बारे में। माननीय सभापति महोदय, समाप्त है। प्लीज एक मिनट मंत्री जी, मैंने ये सब बातें तो रख दी। अब मैं आपसे विनती ये कर रहा हूं कि आपका मछली के अंदर आपकी इनकम घट रही है। पिछले साल जो इनकम थी आपकी 64 करोड़, वो घटकर इस साल रह गई है 25-26 करोड़। और दूसरा, आपके विभाग की जो हालत है, 461 पोस्ट है आपके मछली डिपार्टमेंट में, इसमें से 178 खाली है, 178 काम कर रहे हैं, 283 पद खाली पड़े हुए हैं। और माननीय सभापति महोदय, नारायण बेनीवाल, 78 ठेके गए नहीं है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? श्री नारायण बेनीवाल, प्लीज। माननीय सदस्य, राजस्थान माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। माननीय सदस्य उपनेता महोदय, जैन के समय पे पूरा करने दे भैया, आप क्यों इससे डिस्टर्ब कर रहे हैं? माननीय सदस्य, और मैं जनप्रतिनिधि में बोल रहा हूँ। माननीय सदस्य, मछली भी एक जानवर है, एक जीव है वो भी। माननीय सदस्य बिराजी आप। माननीय सदस्य, माननीय सनातन धर्म की संस्कृति ने ये संदेश दिया है प्राणी मात्र के प्रति समान व्यवहार का। प्लीज बिराजी आप। ये क्या हो रहा है? नहीं, अब आप बिराजी आप। माननीय सभापति महोदय, सब आप सहयोग करें, अचानक आप लोग क्या हो जाता आपकी? आज मांग